दबंगों की दबंगई, इंसानियत मर गई। तो फिलहाल एक तरफ जहां मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग दलित विरोधी नीतियों का पालन करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला अलीगढ़ से सामने आ रहा है। टप्पल थाना क्षेत्र के सालपुर ग्राम का ये मामला, जहां बीमारी से ग्रस्त एक दलित प्रधान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और पत्नी की मौत के बाद दलित प्रधान अपनी अर्धांगिनी का अंतिम संस्कार करने के लिए जब शमशान जाता है, तो वहीं गांव के कुछ दबंग लोग उसका अंतिम संस्कार करने से रोक देते हैं, जिससे क्षुब्ध होकर ग्राम प्रधान जिला प्रशासन को इस बाबत सूचना दी जाती है और जिला प्रशासन की सूचना के बाद पुलिस विभाग हरकत में आकर शमशान स्थल पर पहुंचकर दलित प्रधान की पत्नी का पुलिस मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया जाता है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ शांति से निपट गया, लेकिन आखिर बड़ा सवाल यही है कि इस समाज में जहां मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, वहीं दलित आज भी पिछड़े क्यों है। मामला ये था कि मेरी मिसेज को अटैक आने से उनकी मौत हो गई थी, तो ये शमशान हम दर्ज कराए हैं। इस गांव में दूसरा कोई शमशान दर्ज नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2-4 लोगों से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम वहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ऑब्जेक्शन आया तो 50-60 लोग मेरे घर पे आ गए, जबकि बॉडी घर में ही थी। तो बोला वहाँ नहीं लगाओगे, आप वाल्मीकि हो इसलिए। तो हमने बोला मैं साहब अंतिम संस्कार शमशान में लगाया जाता है, कोई घर में तो नहीं बोले यहाँ नहीं लगाओगे, तुम अपने खेत पे ले जाओ या कहीं डगरे पे ले जाओ। इस तरीके का उन्होंने मुझे, देखा जाए तो ऐसे दुख की घड़ी में भी मुझे बेइज्जत किया उन्होंने। तो आपने किसको सूचना की इसके बाद? मैंने सूचना एसडीएम साहब को की। तो प्रधान की पत्नी के शव का जो अंतिम संस्कार है करने से रोका इन दबंगों ने। और यहाँ पर देखा जाए तो जिस भेदभाव, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन निकलकर सामने आया वाराणसी दौरे के दौरान पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, और समग्र विकास की बात कही, किसी भी भेदभाव का जिक्र नहीं किया। एक तरफ मोदी सरकार की ये बातें निकलकर सामने आती हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर और ये ऑब्जेक्शन दबंगों का ये बता रहा है कि अभी भी समाज में इस तरीके की मानसिकता या विचारधारा हावी है और ये भेदभाव जो जातीय को लेकर अभी भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए जातिवादी की इस मानसिकता को लेकर दबंगों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। वो बात अलग है कि प्रशासनिक अमला जब मौके पर पहुंचा, क्योंकि एसडीएम से शिकायत की इन परिजनों ने, और इसके बाद प्रशासनिक मौजूदगी में वहां पर अंतिम संस्कार करा दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अभी भी जातिवाद को लेकर ये भेदभाव की मानसिकता क्यों सामने आ रही है, क्योंकि अभी भी ये समाज में हावी है और ये दबंग इसीलिए शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे और सीधे तौर पर ये बोलते हुए नजर आए, जो बात निकलकर सामने आई कि अपने खेतों में जाकर आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। प्रशासनिक मौजूदगी के बीच शमशान गृह में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गांव में, हालांकि बाद में करा दिया गया। लेकिन अभी भी दलित और जो SC ST का जिक्र करें यहां पर, तो अभी भी भेदभाव की तस्वीर सामने आ रही है। सालपुर की ये घटना है जो चौंकाने वाला ये मामला सामने आ रहा है, क्योंकि दुख की घड़ी में सभी दुख अमीर का हो, गरीब का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, अगर किसी के यहाँ कोई भी घटनाक्रम होता है, दुख होता है, तो वो किसी जाति से संबंध नहीं रखता, वो क्योंकि दुख एक समान होता है। फिर ऐसे में आखिर ये भेदभाव भरी विचारधारा क्यों हावी होती हुई नजर आ रही है। दुख की इस घड़ी में भी दबंगों ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की और रोका गया अंतिम संस्कार करने से।
तो अभी भी समाज में ये विचारधारा जो है, ये मानसिकता है, हावी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मोदी सरकार की ये बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं कि समग्र विकास होगा, किसी भी योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, जाति विशेष को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो ये कौन लोग हैं और ये समाज में इस तरीके की विचारधारा को बढ़ावा देने का काम आखिर क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी भी ये जो भेदभाव की तस्वीर है जाति को लेकर ये सामने आ रही है। दलित होने की दुहाई देते हुए दबंग नजर आए और इसी वजह से शव का अंतिम संस्कार करने से रोका। तो एक तरफ जातीय विशेष को लेकर बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, किसी भी तरीके की भेदभाव की तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं ऐसी मानसिकता तब भी निकलकर सामने आई। जिसकी भी सरकार रही तो वहां पर देखा जाए एक जाति विशेष को लेकर फोकस किया गया, लेकिन समाज में जो विचारधारा है, जो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, शव का अंतिम संस्कार करने से दबंगों ने रोक दिया। दलित होने की दुहाई देते हुए अंतिम संस्कार से रोका गया। हालांकि प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करा दिया गया, लेकिन आखिर दबंग ये किस जाति विशेष के हैं, किस विचारधारा के साथ इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। और इसी मुद्दे को लेकर मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। हमारे साथ भरत भूषण दलित चिंतक हैं, जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही इंद्रजीत समाज सेवी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं इंद्रजीत जी। समाज में, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, तो बखूबी इस विचारधारा को समझ भी पा रहे होंगे कि एक तरफ मोदी सरकार की जो बातें निकलकर सामने आती हैं कि किसी भी जाति विशेष को लेकर, जातिवाद को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही वाराणसी में इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन असल मायने में ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्या वजह? घटना हुई है साल जो सच्ची है और हमारे समाज में इंद्रजीत जी दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज साफ तौर पर मिल नहीं पा रही है। दोबारा से संपर्क करेंगे। हमारे साथ भरत भूषण जी दलित चिंतक भी जुड़े हुए हैं। भरत भूषण जी का रुख कर लेते हैं एक बार। भरत भूषण जी, फिलहाल इस तस्वीर को देखकर क्या कुछ मन में ख्याल आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमको अपनी बात, अपना पक्ष रखने का जो टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, के न्यूज बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। धन्यवाद देता हूं। तो मैडम, बात ये है कि जो अभी आपने बात कही कि वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा जी, तो अभी तो इनका मन ही चंगा नहीं है ना। जब चंगा होगा तब कटौती में गंगा होगी। और ये विकास सबका साथ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आए दिन रोज एक नया केस इस तरह से निकल करके सामने आ रहा है, जैसे अभी अलीगढ़ के सालपुर गांव की घटना एक अभी आई है, ताजा न्यूज है कि ग्राम प्रधान की वाइफ का जो है ना, जो उनकी वाइफ थी वो बीमारी से ग्रस्त होकर के उनका अंतकाल हुआ, तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे मनवादी लोग। तो इसका मतलब है कि जो है ना कहीं सरकार की तरफ से ताकत मिल रही है इनको। इसका जिम्मेदार आप सरकार को मानते हैं? बिल्कुल सरकार का है, सरकार का हाथ है इन लोगों पर। तब तो नहीं तो ऐसा कार्य करने वालों के इतने हौसले कैसे बढ़ जाते? तो जाहिर सी बात है कि सरकार की सह पर सब काम हो रहे हैं।
ठीक है, जो दबंग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया, शव का अंतिम संस्कार करने से रोका, वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं या नहीं? हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं। विश्व प्रताप, ये पूरा घटनाक्रम, जो दबंग थे जिन्होंने शव का अंतिम संस्कार दलित होने का हवाला दिया है और इसीलिए अंतिम संस्कार करने से रोका, मना किया, ये दबंग क्या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये दबंग किस जाति के हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? विश्व प्रताप, अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा। अनम्यूट करिएगा विश्व प्रताप जी। बिल्कुल, देखिए कि एक दलित प्रधान जब अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कराने के लिए शमशान जाता है और जो है दबंग लोग जो है गांव के वो उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देते, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज भी ऐसी दलित विरोधी मानसिकता के लोग जो समाज में इस तरीके का संदेश दे रहे हैं जी। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है विश्व प्रताप। आने के बाद में बिल्कुल सीधे तौर पे प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कराया है, तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग चलिए ठीक है विश्व प्रताप, थोड़ा सा आप अनम्यूट कर लें, इसके बाद ही अपनी बात को रखें। बात को पूरा कर लें, इनकम्प्लीट है आपकी बात। विश्व प्रताप, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से ये पूरी घटना निकल के सामने आई कि दलित प्रधान की पत्नी का जो अंतिम संस्कार दबंगों ने नहीं होने दिया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे बड़े सवालिया निशान लगते हैं कि इस तरीके की तुच्छ मानसिकता के लोग आज भी हमारे समाज में जो है गंदगी फैला रहे हैं। तो तमाम सारी चीजें बिल्कुल देखने को मिली है इन सारी तस्वीरों के माध्यम से। जी बिल्कुल, इंद्रजीत समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, दोबारा से आपका रुख करेंगे और जानेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर इन दबंगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है फिलहाल। इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत जी, चूंकि आप समाज सेवी है, समाज की जो विचारधारा है वो किस ओर जा रही है? अभी भी जो जातीय भेदभाव है वो फिलहाल हावी होता हुआ नजर आ रहा है और ये घटना इस बात को बता रही है। समाज के ही कई रूप है जिसमें से राजनीति की जाती है जी। आजकल जातियां नहीं बची, केवल दो जातियां बची है, एक अमीर लोग, एक गरीब लोग। इन कुछ गरीबों को उठा करके अमीर लोग ऐसा करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारा गांव है जहाँ की बहुमत में भाई लोग हैं, कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटती क्योंकि हमारे गांव में। ठीक है, इसके लिए आप दोषी किसे मानते हैं? समाज में रह रहे उन व्यक्ति को जो इस भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा कि दबंगों ने यहाँ पर दलित होने का हवाला दिया, या फिर किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं, किसे? तो ऐसे होते हैं, बाकी ऐसा अब नहीं हुआ। बहुत दिनों से ऐसी घटनाएं नहीं सुनने को मिल रही है जी। इसके लिए हम इसमें भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खुश हैं, लेकिन इसमें की वजह से राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है सभी पार्टियां, एक नहीं सभी पार्टियां जाति का सहारा ले रही हैं। ठीक बात है। राजनीति के चलते कहीं ना कहीं ये भेदभाव और गहरा होता जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। भरत भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व प्रताप, जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ मोदी सरकार की वो बड़ी बातें निकलकर सामने आती है जहां पर जातीय भेदभाव को मिटाने की बात कही जाती है, और दूसरी तरफ ये समाज में रह रहे हैं वो व्यक्ति कौन है जो इसी खाई को गहरा करते हुए चले जा रहे हैं। जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आई और सवाल उठा रही है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।